चलिए हम लोग बात करें अब, यदि हम आईएससी में बायो ले लें तो उसका क्या क्या चांसेस है, किस किस कोर्स में हम जा सकते हैं और किस तरह का जॉब हमको मिल सकता है, पहले उस पर बात करेंगे हम। मैट्रिक के बाद इंटर में आपने साइंस लिया, क्यों लिया उसका जवाब हम दे चुके हैं आपको। अब हम साइंस लिए और उसमें भी क्या ले लिए, बायो। जिस समय आपने साइंस में आईएससी में बायो लिया उस समय आपका हैप्पी मूड है, अभी आपका मूड है वैसा, आपको जोश है, जुनून है, आपने इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इंटर में साइंस में बायो ले लिया। अब हम बायो ले लें और 2 साल के बाद हमारा इंटर का कोर्स समाप्त हो जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। इतने लंबा चौड़ा लिस्ट आपके सामने में, इतने तरह का डिग्री हम ले सकते हैं बायो के बाद। अब इस डिग्री में किस तरह का जॉब लगेगा हम उस पर 1 बाय 1 फोकस करेंगे। बायो का स्टूडेंट के लिए सबसे जो टॉप लिस्ट में जॉब रहता है वो होता है डॉक्टर का। डॉक्टर मतलब उस कोर्स का नाम होगा MBBS। इसका मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। नॉट ओनली आपके हमारे समाज में, पूरे वर्ल्ड में सबसे रेस्पेक्टेड जॉब कहलाता है, क्योंकि गॉड के बाद दूसरा गॉड कोई है तो वह डॉक्टर होता है। डॉक्टर होना भी गर्व की बात है, उस समाज का भी गर्व की बात होती है कि हमारे परिवार में, समाज में डॉक्टर है। तो MBBS का कोर्स करने के लिए बायो लेना मस्ट है। मैथ का स्टूडेंट, आर्ट्स कॉमर्स का स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, बहुत से गार्जियन भी वीडियो वॉच करते होंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास के हैं, लेबर हैं, क्या हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं? ये संभव नहीं है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो हमने आपसे बात की, आप सिनेमा भी देखते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब ये कोई जरूरी नहीं है। अब किसी का भी बेटा या बेटे संसार के किसी भी पोस्ट पर जा सकता है, बशर्ते उसमें वहां तक जाने का स्टेमिना और काबिलियत चाहिए। ये जरूरी है, ना कि हम गरीब हैं, हम मिडिल क्लास हैं, हम लेबर हैं, हम राष्ट्रपति हैं, कोई मायने नहीं रखता आप क्या हैं। आपको टैलेंट डेवलप करना है तो कोई भी स्टूडेंट जो इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वह डॉक्टर बन सकता है। और जानकारी के लिए आपको हम दे दें कि अभी एक भी डॉक्टर रोड पे नहीं बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि यदि 50 सीट की वैकेंसी आती है तो 40 अप्लाई होता है, 10 सीट खाली रह जाता है डॉक्टर का। इसलिए MBBS करके कोई रोड पे नहीं रहता है, सभी लोग जॉब में है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है और एक रेस्पेक्टेड जॉब है। MBBS यदि नहीं हुआ किसी कारण से सपोज, तो उसके जस्ट एक स्टेप नीचे में दूसरा कोर्स है BDS, इक्विवेलेंट लगभग इसी का है, बट ये अलग क्षेत्र हो गया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो डेंटल सर्जरी मतलब डेंटल मीन्स दांत से हो गया। जो स्टूडेंट ISC करने के बाद BDS कोर्स करेगा वह डेंटल डॉक्टर बनता है, दांत का डॉक्टर बनता है। और आपको बता दें, चूंकि इनका सीट बहुत कम रहता है तो रोड पे बहुत कम लोग हैं, मैक्सिमम लोग कहीं न कहीं जॉब कर रहा है, इसलिए कहीं परेशानी नहीं है। ये तो MBBS से रिलेटेड हो गया। MBBS और BDS, ये दांत का डॉक्टर, ये जनरल डॉक्टर बनता है। इसके बाद भी कुछ चीज है जो कि आपको जानना चाहिए। यह BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनकी वैकेंसी भी होती है और हर एक हॉस्पिटल में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रखने का भी प्रावधान है। तो हर सरकारी हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक डॉक्टर की भी बहाली होती है और आज की डेट में तो काफी पॉपुलर है, आप सभी लोग जान रहे हैं।
तो BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड क्या सर्जरी, BAMS ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, आप लोग देखते होंगे मार्केट में करता है कि यूनानी दवा खाना, ये यूनानी दवा खाना के लिए एक स्पेशल डिग्री है जो कि बायो का स्टूडेंट ही ले सकता है। अब सभी की सरकारी हॉस्पिटल में बहाली होती है, इसलिए दिक्कत कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके गांव में 50 को BUMS का डिग्री लेके बैठा हुआ है, खोदो जाके घर में, कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक का डिग्री लेकर के 100 आदमी खेत में काम कर रहा है, नहीं है। उसके बाद है BHMS होम्योपैथी का डॉक्टर, तो सभी लोग जान रहे हैं, काफी पॉपुलर आज के डेट में। MBBS के बाद कोई जाता है तो BHMS में चला जाता है, होम्योपैथिक में, तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आप होम्योपैथी का डॉक्टर बन सकते हैं और इनकी बहाली भी हॉस्पिटल में होती है। ये यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 तक जो है ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया, डॉक्टर से रिलेटेड। अब हम आते हैं पशु चिकित्सक, BBSc बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, तो वेटनरी साइंस का भी स्टूडेंट तुम खोज के दिखाओ कि किस गांव में बैठा हुआ है, तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सीट कम रहता है, हर एक प्रखंड में एक डॉक्टर दिया जाता है, इसलिए ऐसा स्टूडेंट भी रोड पे बहुत ही कम, नहीं के बराबर। हम इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहे हैं, बट 99% छात्र इसका भी जॉब में है, निकलता है, कहीं न कहीं जॉब हो जाता है। पशु चिकित्सक काफी पॉपुलर जॉब ये भी है, ये भी जानकारी हमको चाहिए। ये BBSc में भी जाने के लिए क्या मैथ का लड़का जाएगा, कॉमर्स वाला जाएगा, आर्ट्स वाला नहीं जा सकता है, उसके लिए उसको IAC में बायो ही रखना होगा। और एक डिग्री और आपके सामने में, हर एक स्टेट में 1 या 2 3 कॉलेज, मैक्सिमम 1 या 2 रहता है। एग्रीकल्चर कॉलेज रहता है, कृषि का कॉलेज। अब एग्रीकल्चर की डिग्री भी अलग से दिया जाता है, उसके लिए कॉलेज अलग है, उसके लिए यूनिवर्सिटी अलग है। एग्रीकल्चर का डिग्री यदि आप ले लेते हैं तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र से रिलेटेड है। आज के डेट में एग्रीकल्चर में भी बच्चे रोड पर बहुत कम है, मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं। कई फील्ड इसमें हम लोग जा सकते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में हम जा सकते हैं बायो पढ़ के। हॉर्टिकल्चर का मतलब सब्जी और फल से रिलेटेड ये कोर्स है, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर का एलाइट ये है, उसी के अंतर्गत में इसकी भी पढ़ाई होती है सेम यूनिवर्सिटी में, हॉर्टिकल्चर। BFSc बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, मछली से रिलेटेड है ये कोर्स। फिश प्रोडक्शन से लेकर के उसके डेवलपमेंट में जितना भी स्टडी किया जाएगा, उसके लिए अलग से कोर्स है, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। और ये स्टूडेंट भी रोड पे नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट में सिंगल कॉलेज है, एक कॉलेज पूरे स्टेट का स्टूडेंट, सीट कम, वैकेंसी ज्यादा, इसलिए परेशानी नहीं लाइफ में। ये सब डिग्री में गारंटेड जॉब है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आज के डेट में आप पता तो कर सकते हो कि हमारे गांव में कितने लोग BFSc का डिग्री करके बैठा हुआ है। मैं दावे के साथ हम कर रहे हैं कि एक आंसर में भी आपका नहीं आएगा। हमारी जानकारी जहां तक है कि आज के डेट में बिहार में एक भी स्टूडेंट रोड पे नहीं है। उसके बाद है पैरामेडिकल, ये डॉक्टर का सहायक होता है। पैरामेडिकल, नर्सिंग, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, क्योंकि डॉक्टर के अंदर में भी बहुत सारा पोस्ट होता है। नर्स का देखते हैं आप लोग, वो हम लोग कर सकते हैं। पैरामेडिकल में बहुत सा काम है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन में बहुत सारा वर्क होता है, एक्सरे करना, ब्लड यूरिन टेस्ट करना, ये सारा चीज इसमें आ सकता है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, IAC में बायो लेना होगा। B फार्मा, D फार्मा, B फार्मा मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, D फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो बैचलर की डिग्री भी फार्मेसी में होता है और डिप्लोमा भी दिया जाता है।
और फार्मेसी का भी काफी आज के डेट में डिमांड है। ये मेडिसिन जहां बनता है वहां पे जॉब होती है इनकी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका जॉब है, काफी पॉपुलर जॉब है। फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापी में योग से रिलेटेड चीज है। किसी का बोन फ्रैक्चर किया, कुछ हाथ में प्रॉब्लम है, कुछ होता है तो डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट के पास भेजता है, उसको कुछ एक्सरसाइज करवाता है वह। ये जितना भी कोर्स आप देख रहे हैं इसके लिए आपको आईएससी में क्या लेना होगा, बायो लेना होगा। यदि आपका टेस्ट मेडिकल की क्षेत्र में जाने का है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाने का है, या उससे अलाइड फिशरी हो गया, सब्जी वाला हो गया, फार्मेसी हो गया, इस सब क्षेत्र में जाने का है तो आपको क्या करना चाहिए, आईएससी में बायो लेना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को लगता है सर हम लोग को बायो लेने का मन नहीं करता, दूसरा क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बायो पर बात कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठता होगा कि क्या सर बायोलॉजी ले लेंगे तो सब स्टूडेंट डॉक्टर बन जाएगा, एमबीबीएस, या सब बीडीएस हो जाएगा, सबका एग्रीकल्चर में हो जाएगा? तो जवाब होगा भाई सबका कैसे होगा, सबका एक मेजरमेंट है ना। ये डिपेंड करेगा कि आप मेहनत कितना करते हैं, आप किस क्षेत्र के लायक हैं। यदि आप अच्छा मेहनत करते हैं, टॉप ग्रेड का मेहनत करते हैं, अच्छा नॉलेज गेन किए हुए हैं तो आपको ये मिलेगा। इससे कम ग्रेड में मेहनत किए हैं ये मिलेगा, उससे भी कम किए हैं तो नीचे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपके मेहनत के हिसाब से ही आपको गॉड क्या करता है, फल देता है। ये नहीं कि कोई कम पढ़ा तो डॉक्टर बन गया, ज्यादा बना तो चपरासी, ऐसा नहीं होता है। मेहनत के हिसाब से आपको फल मिलता है। और हम ये सबसे रिलेटेड जितना भी डिग्री होगा उसके लिए आप बायो लेंगे, और सभी को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेहनत से मिलता है। तो हम आपको एक छोटा सा कहानी से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप इस कहानी को बारीकी से सुनेंगे। एक राजा था और राजा ने अपने धर्म ग्रंथ में, बुक में पंडितों से पढ़ा सुना कि पुराने समय में राजा तपस्या करते थे, और यदि गॉड तपस्या होके खुश होते थे तो जो बोलते थे वो उसको दे देते थे गॉड। आप लोग भी सुने ये चीज। तो राजा के दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम भी तपस्या करें। तो राजा ने तपस्या करना शुरू किया। घोर तपस्या करने के बाद, सपोज कलयुग में हम लोग अभी, गॉड सामने में प्रकट हो गए और बोले कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुमको तो कोई कमी नहीं है, तुमको जो भी चाहिए तुम वरदान मांगो। राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने सोचा कि ऐसा चीज मांग ले जिससे कि हम सबसे धनी राजा हो जाएं। तो इमीडिएट उसके दिमाग में आया एक बात और कहा कि प्रभु यदि आप हमसे काफी प्रसन्न हैं तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि हम अपने आंख से जितना भी लोहा देखें सब सोना हो जाए। गॉड बोले कि बालक ऐसा ही होगा, लेकिन कलयुग है, डायरेक्ट नहीं होगा, तुमको कुछ ना कुछ तो कर्म करना होगा। राजा ने सोचा कि तो तपस्या बेकार किए। कहा कि तपस्या तुमने बेकार नहीं किया, कुछ कर्म करो तो तुम जितना भी लोहा को अपने आंख से देखोगे पूरा का पूरा सोना हो जाएगा, इसकी गारंटी है और इसका हम तुमको वरदान देते हैं। राजा मने मन खुश था, बोला ठीक है प्रभु आप बताइए हमको करना क्या होगा। तो भगवान बोले उसको कि तुमको हम एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र को 5 लाख बार कंटिन्यू पढ़ना है, लगातार टूटना नहीं चाहिए। जैसे टूटेगा उसके बाद तुम आगे नहीं जाए, तुमको स्वाहा बोलना पड़ेगा। जैसे 5 लाख बार मंत्र पूरा हो जाए स्वाहा बोलना, और उस समय तुम जितना भी लोहा देखोगे पूरा का पूरा क्या होगा, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा।
यह कह के ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा खुशी से दौड़ते हुए राजमहल में गया और सभी मंत्री को बुला के कहा कि हमारे राज्य में जितना भी लोहा है, पूरा लोहा को मेरे फील्ड में एकत्रित करो और रात भर में करना है काम। पूरा मंत्री लग गया, पूरे साम्राज्य का जितना भी बर्तन दिस दैट जो भी था सब गाड़ी पे लाद लाद के फील्ड में भंडार लगा दिया। और राजा सुबह में स्नान ध्यान करके मंत्र का जाप करने बैठ गए। आराम से जाप करने लगे। स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 करके 50,000 जैसे पूर जाए। एक बार आंख खोल के देख ले कि गोल्ड हुआ कि नहीं। देखा कि पूरा का लोहा। फिर आंख बंद करके फिर जाप शुरू। धीरे धीरे 1 लाख हुआ, फिर खोल के देखे 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख तक मंत्र का उच्चारण हो चुका था। आंख खोल के देखा तो पूरा का पूरा क्या है, लोहा ही था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। राजा अब धीरे धीरे जो है उसका पेशेंस लूज हो रहा था कि लग रहा है कि भगवान हमको कलयुग में ठग लिया। लेकिन सोचा फिर भी करते हैं, जब 4 हो गए तो और करते हैं। धीरे धीरे 4.5 लाख तक हो गया। राजा ने फिर आंख खोल के देखा है, लोहा ही था, कोई है। 10 कम बचा था 5 लाख में। फिर खोल के देखा तो फिर सोना है, सोना नहीं है, पूरा का पूरा लोहा है। अब राजा पूरा जो है पेशेंस लूज कर लिया था। अब जो है ये बात गलत है, होने वाला कुछ नहीं है। फिर भी 2-4 और पढ़ा। अब मात्र 1 बचा हुआ था। आंख खोल के देखा तो पूरा का पूरा लोहा है। बोला ये हम ठगा गए झूठ मूठ का। 1 मंत्र और पढ़ना था, पेशेंस लूज हो चुका था। और बोला स्वाहा। जैसे स्वाहा बोला, आंख को खोला तो देख रहा है कि पूरा का पूरा लोहा चांदी में कन्वर्ट हो गया। तब तो उसको लगा कि नहीं तो गड़बड़ा गया, ये क्या मंत्र कम था। तो भगवान को क्या दिक्कत है, 1 मंत्र कम था, थोड़ा कम गोल्ड करता, कम से कम आधा भी तो कर देता भाई। फिर भगवान को आंख बंद किया तो क्या, भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। बोले क्या हुआ? का होगा क्या? आप बोले थे गोल्ड होगा, हो गया पूरा का चांदी। का पूरा मंत्र पढ़ा था? कहा कि मात्र 1 मंत्र कम था, तो 1 मंत्र में आप इतना काटिएगा? कहा कि यही तो है, 5 लाख बार पढ़ता, 1 बार तुम और मंत्र पढ़ देता तो पूरा लोहा गोल्ड होने वाला था। लेकिन तुमने 1 मंत्र कम पढ़ा, इसलिए यह चांदी बन के ही रुक गया। तो तुमने मेहनत किया चांदी वाला तो चांदी मिला, और यदि तुम गोल्ड वाला मेहनत करता तो क्या मिलता? MBBS मिलता। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आपको लोहा चाहिए, चांदी चाहिए कि गोल्ड चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक नंबर कम लाया, अब कोई लड़का फेल कर गया, पूछा क्या पास से समझो, काहे भाई, तो मात्र 1 नंबर से फेल किए। तो 1 नंबर भी तो नंबर है ना। 1 मार्क्स अधिक कम आता है तो लड़का MBBS कोर्स में रहता है, और 1 मार्क्स अधिक कम आ गया वह बाहर में रोड पे रहता है, यदि ये सब फॉर्म नहीं भरा है तो 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन में। इसलिए आपके मेहनत, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से आपको फील्ड में क्या होता है, जॉब मिलता है। और एक बात तो समझ लेना कि कोई भी आदमी अपने औकात से ज़्यादा ना तो पैसा कमाता है, ना तो कोई एजुकेशन में डिग्री लेता है। उसका औकात है वहाँ तक जाने का, वहीं तक रातों से आगे नहीं जा सकता है। तो औकात आपको डेवलप करना है। औकात आसमान से नहीं आएगा, औकात आपको स्वतः डेवलप करना पड़ेगा कि आप किसके लायक हैं, किस क्षेत्र में जाने के लायक हैं, वह क्षेत्र आपका स्वागत करेगी। तो आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे हम कि यदि हम IAC में मैथ लें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र हमारा स्वागत करेगा, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज इतना ही, जय हिंद।